ह्यूमन चैन संस्था द्वारा वुमेन चैन फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल अभियान 2023 का किया गया सफल आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य टाइम्स न्यूज। 73वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या विस्फोट पर प्रहार करते हुए कहा था कि सीमित परिवार से देश का भला होने वाला है। इसी वक्तव्य को आधार मानकर ह्यूमन चैन संस्था ने 25 जून 2023 से 11 जुलाई 2023 तक विश्व जनसंख्या दिवस पर एक देशव्यापी कार्यक्रम चलाया, जिसमें बरेली उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के कुछ क्षेत्र भी शामिल हैं। कार्यक्रम का नाम वुमेन चैन फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल रखा गया। ज्ञात हो कि लंबे समय से संस्था सामाजिक हित में दिव्यांग बच्चों व महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत है। संस्था का मानना है कि बच्चे हों या महिलाएं, जनसंख्या वृद्धि का दुष्प्रभाव सबसे अधिक इनके ऊपर ही पड़ता है। संस्था की सचिव डॉक्टर उज्मा कमर ने बताया कि उन्होंने इस कार्यक्रम में देश भर से लगभग 25 स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक एवं समाजसेवी संस्थाओं को जोड़ा, जिनमें से अधिकतर एक विशिष्ट समुदाय से आती हैं। इसका मुख्य कारण उस विशिष्ट समुदाय को जागरूक करना है। संस्था की अध्यक्षा नजमा कमर का मानना है कि संस्था लोगों को राजनीतिक मतभेद भुलाकर धर्म व जाति से ऊपर उठकर देश के विकास हेतु इस जनसंख्या विस्फोट से निपटने हेतु कार्य करने के प्रयास कर रही है। इस कार्य को आगे बढ़ाने में एडवोकेट कीर्ति कश्यप, डॉक्टर दरक्षा अब्बास, डॉक्टर गरिमा सिंह, डॉक्टर सीमा सिंह, डॉक्टर फरहाना सिद्दीकी, डॉक्टर सोफिया हारून अंसारी, डॉक्टर अनीता नाथ, डॉक्टर सालीन दीक्षित, डॉक्टर बुशरा नूर, डॉक्टर नाजिया अख्तर, निदा कमर, सादिया अहमद, साजिया अख्तर, अलमान अली, सैयद आजम अली, डॉक्टर प्रसून यादव, मोहम्मद हसीब, हेमराज, डॉक्टर दीपिका सक्सेना एवं सहयोगी संस्था जन कल्याण फाउंडेशन बदायूं, यूपी हेल्थ एंड चाइल्ड रिहाब सेंटर, इनर व्हील क्लब ऑफ ग्लोरी प्लस से डॉक्टर मधु गुप्ता, खुशबू समीर का विशेष योगदान रहा। संस्था के विभिन्न कार्यक्रमों में लगभग 4000 से 5000 लोगों, विशेषकर महिलाओं को जागरूक किया गया। महिला चिकित्सकों ने इस कार्य को जिम्मेदारी से कराने हेतु लिखित प्रतिज्ञा ली और महिला चिकित्सालय बरेली की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पुष्पलता सम्मी एवं मैनेजर डॉक्टर निशा राणा द्वारा पूर्ण सहयोग किया गया। महिलाओं ने वुमेन चैन बनाकर उत्साहपूर्वक इस कार्य में भाग लिया। रिपोर्ट आदित्य भारद्वाज, सूर्य टाइम्स न्यूज, बरेली, उत्तर प्रदेश। संख्या दिवस मना रहे हैं। ये एक आज का प्रोग्राम जो है इस चीज़ पर बेस पर आधारित है हमारा कि एक जागरूकता हमारे अंदर यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उनके अंदर फैले कि हमें जनसंख्या को जैसे भी कम करना है। हमें ये समझाना है पेशेंट्स को कि जनसंख्या कम करने से एक तो उनके खुद के परिवार का भला होगा और देश का भला होगा। अगर जनसंख्या कम हो जाएगी या माएँ जो हैं वो 1 या 2 बच्चे ही पैदा करेंगी तो ये हो जाता है कि उनकी एक तो उनके स्वास्थ्य का भी खराब नहीं होता है उनका। अगर 2 बच्चे होंगे तो उन्हें अच्छे से पाल पोस पाएंगी, वो एनीमिया की शिकार नहीं होंगी। बहुत सारी परेशानियाँ जो ज़्यादा बच्चे होने से हो जाती हैं वो सब उनको नहीं होंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि उनके पढ़ाने लिखाने में जो भी खर्चा होता है अगर वो कम हो जाएगा तो वो अपना अच्छे से घर चला सकती है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, इसमें हमारे मरीज़ जो है उसकी भी भलाई है और पूरे देश की भी भलाई है अगर जनसंख्या कम हो जाती है तो मोदी जी ने जो एक अभियान शुरू किया है जनसंख्या, इस साल का हमारा जो प्रोग्राम है जनसंख्या दिवस पे, तो हम यही टारगेट को अचीव करना चाहेंगे कि एक जितना हम कर सकते हैं हमारे हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, परमानेंट मेथड की भी और टेम्परेरी मेथड की भी। जो भी वो चाहें हम उन्हें ऑप्शन देंगे कि जो भी आप चाहें अपने जिस तरीके से भी बच्चों को स्पेसिंग करना चाहें या बंद करवाना चाहें तो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं मौजूद हैं और वो हम अवेलेबल कराएंगे आगे भी, और जिस तरीके से प्रोवाइड करा रहे हैं और आगे भी हम निरंतर प्रोवाइड कराते रहेंगे इसमें। गुड इवनिंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर उज़्मा, स्टेट सेक्रेटरी ह्यूमन चेन संस्था, आज आप लोगों के साथ जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कुछ बात करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 11 जुलाई जो है वो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार हमारे देश ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है जनसंख्या के मामले में। तो जनसंख्या या आबादी बढ़ना कोई गर्व का विषय नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किला से इस बात पर कई बार आह्वान किया, इस बात को कहा कि जो भी जनसंख्या नियंत्रण पे काम करेगा वो सच्चा देशभक्त होगा। जो कि हमारे पास अगर सीमित संसाधन हैं, जैसा कि आप देखें, अगर आपको कोई फंक्शन करना है, घर में कोई कार्यक्रम करना है और आपके पास
10 या 20 लोगों के खाने की व्यवस्था है और आप उस दावत में अगर 50 से ले से 100 लोगों तक बुला लें तो अव्यवस्था होगी ही होगी। ये तो आप जानते हैं। घर में 2 रोटी खाने को हैं, खाने वाला एक शख्स है या 2 हैं तो काम चल सकता है, लेकिन अगर उस 2 रोटी को खाने वाले 10 या 10 से ज़्यादा लोग हो जाएं तो वो एक समस्या बन जाएगी। उसी तरह जब हम जानते हैं कि हमारे देश में संसाधन सीमित हैं, हालांकि हम तरक्की कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उसके अनुपात में जनसंख्या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी तो हम उन संसाधनों में हमेशा सीमित रह जाएंगे और हमारे देश से गरीबी, भुखमरी, बेरोज़गारी कभी भी दूर नहीं हो पाएगी। तो ह्यूमन चेन का, जो कि एक सामाजिक संस्था है और जन कल्याण के लिए कार्य करती है, उसने अपना एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है वीमेन चेन फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। यानी कि हम सभी जागरूक महिलाएं अपने साथ अपने आसपास की महिलाओं को और लोगों को जागरूक करें, उन्हें बताएं कि जनसंख्या नियंत्रण क्यों ज़रूरी है और अगर जनसंख्या नियंत्रण यानी आबादी पर काबू नहीं किया गया तो देश कभी भी विकसित नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपने परिवार पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपने घर की महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लड़का लड़की को समान समझना है। लड़के की चाहत में बार बार लगातार लड़कियों की संख्या बढ़ाते जाने से भी उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर असर आता है और साथ ही साथ माँ की स्वास्थ्य पर भी असर आता है। हम लोग जब इस तरह की सोच रखते हैं कि लड़का ही परिवार को आगे बढ़ाएगा और लड़के की चाहत रखते हैं तो हम मानसिक रूप से भी एक बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजरते हैं और जिससे पूरा परिवार प्रभावित होता है। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है, ये विनती है कि लड़का लड़की एक समान होते हैं, उनमें भेदभाव मत करिए। आप लड़की को भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उसको अच्छी शिक्षा दिलाइए तो वो भी आगे जाकर आपका नाम रोशन करेगी, आपकी पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप घर में मौजूद सारी महिलाओं के स्वास्थ्य का, शिक्षा का, उनके सम्मान की चिंता करें, उसके बारे में सोचें। अपने घर में जो भी बच्चे हैं उसको अच्छा खाना दें, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दें, स्कूल ज़रूर भेजें जिससे आगे वो एक जागरूक नागरिक बने। तो ह्यूमन चेन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जो भी सरकारी सुविधाएं हैं जो कि बच्चों के बीच में एक जैसे कहना चाहिए उचित गैप रखने के लिए ज़रूरी हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं जब आप बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ों के लिए सरकार ने सारी सुविधाएं दी हुई हैं और वो जो आपके डॉक्टर्स हैं, सरकारी डॉक्टर्स हैं, CHC, PHC, सरकारी अस्पताल सब जगह फ्री मिलती हैं और वहाँ पर काउंसलर भी होते हैं, वो भी ये सारी सुविधाएं के बारे में आपको बताते हैं। तो थोड़ा जागरूक होइए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करिए, बताइए कि कैसे हम अपने देश को समृद्ध और सुदृढ़ बनाने में अपने देश के प्रधानमंत्री का साथ दे सकते हैं। देखिए, ये कोई किसी विशेष समुदाय की बात नहीं है, हमें सबको अपना राजनीतिक जो हमारे राजनीतिक मुद्दे हैं, जो हमारे जातिगत मुद्दे हैं, जो हमारे धर्म से रिलेटेड, समुदाय से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उन सबको छोड़कर पहले हमें इस पर सोचना होगा, क्योंकि इससे हमारे खान पान से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा सब कुछ प्रभावित हो रहा है। तो मैं एक बार फिर आपसे ये अनुरोध करूंगी कि ह्यूमन चेन की इस मुहिम में साथ दें और जो भी लोग आपके पास आकर जागरूक कर रहे हैं उनकी बात को ध्यान से सुने। जो सरकारी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं उनका पूरा लाभ लें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सुखी रहें और सुखी परिवार बनाएं। धन्यवाद।